नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा इस टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ। तो इस कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और वह राजा संतानहीन था। उसके कोई संतान नहीं थी और उसको एक ही बात की चिंता थी कि हमारे ना होने के बाद में हमारा राज्य कौन संभालेगा। इसी बात को लेकर के वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन क्या होता है, राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा कि इसी राज्य में से किसी एक व्यक्ति को राजा के योग्य चुन लीजिए, ताकि वह आपके ना होने के बाद वह इस राज्य को संभाल सके। तो राजा ने सोचा, मंत्री भी सही कहते हैं, लेकिन इससे पहले उनकी परीक्षा लेना जरूरी है कि वह राज्य यहाँ संभाल पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने अपने राज्य के कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया और उस राजा ने उन बच्चों को एक एक बीज दिया और उन बच्चों से कहा कि 6 माह बाद हमारे पास आना और इस बीज को ले जाओ, गमले में लगाना, और जिसका पौधा अच्छा होगा उसी को हम अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना देंगे। होता क्या है, सभी बच्चे ले जाते हैं बीज को और अपने अपने गमले में उसको लगा देते हैं। होता क्या है, 2-2.5 महीने के बाद उस बीज से पौधा निकलने लगता है, लेकिन वहीं पर एक बच्चा था जिसका पौधा नहीं उग रहा था। तो वह चिंतित रहता और परेशान रहता कि यह मेरा बीज चल क्यों नहीं रहा है, और मैं इसमें खाद भी डालता हूँ, पानी भी रोज़ डालता हूँ, लेकिन यह बीज अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है, इससे पौधा क्यों नहीं बन रहा है। तो फिर होता क्या है, सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उससे कहते कि तू राजा के इस परीक्षा में फेल हो जाएगा और तू राजा के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। और हम लोग देखो, बीज से पौधा बन गया है। होता क्या है, तो उसकी माँ ने कहा उस बच्चे से जिसका पौधा नहीं बना था, उससे कहा फिर भी तुम राजा के सामने इस गमले को ले जाना और राजा के सामने सच बोलने का साहस करना। तो लड़का कहता है, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, अगर हमारा बीज अंकुरित नहीं हुआ है, इससे पौधा नहीं बना है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी राजा के सामने जाऊंगा अपना गमला ले करके और राजा के सामने मैं सच बोलूँगा। होता क्या है, 6 माह के बाद सभी लड़के राजा के सामने राज दरबार में उपस्थित होते हैं। तो जब राजा ने देखा कि सभी बच्चों के गमले में से पौधा उगा हुआ है और रानी भी साथ में थी, तो वो भी देख रही थी। होता क्या है, वह राजा सभी बच्चों के गमले चेक करने लगे और देखने लगे कि किसका पौधा अच्छा है। होता क्या है, फिर आखिरी में उस बच्चे के पास पहुँचे जिसके गमले में पौधा उगा ही नहीं था। तो राजा ने देखा उस बच्चे को देखा और कहा कि तुम्हारे इस गमले में पौधा तो है नहीं। तो वह बच्चा कहने लगा कि महाराज, हमने इस बीज की बहुत सेवा की और रोज़ हम पानी भी डालते थे सुबह शाम, और इसमें हम खाद भी डालते थे, लेकिन इससे पौधा अंकुरित ही नहीं हुआ है। अब होता क्या है, राजा मुस्कुराते हुए उसी बच्चे को अपने साथ लेकर के राजगद्दी के पास ले जाते हैं।
और उन सभी बच्चों से कहते हैं कि जो हमने बीज आप लोगों को दिए थे वह बीज पहले से ही खराब थे, क्योंकि हमने आप लोगों को खराब बीज दिए थे। और इस बच्चे ने हमारे सामने सच बोलने की हिम्मत की और इसने ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन आप लोगों ने हमारे द्वारा जो बीज दिया गया था वह बीज आप लोगों ने बदल लिया है। लेकिन यह बच्चा हमें ईमानदार दिखा, इसलिए परीक्षा में यह पास हुआ और घोषणा करवा दी राजा ने कि हमारे ना होने के बाद में यही बच्चा इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, यही हमारा राज्य संभालेगा। तो दोस्तों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपना काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा, और अगर हम छल कपट से करेंगे तो समय आने पर उसका फल हमें नहीं मिलेगा, हमें अपनी मंजिल से वापस ही लौटना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा अपनी ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह ओशो की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।